कीरत नगर था और कीरत नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण था। देवराज की पत्नी का नाम शोभावती था। कीरत नगर नाम के दिव्य स्थान पर देवराज और शोभावती नाम की उसकी पत्नी। कीरत नगर किसे कहा? तो प्राचीन काल में झूसी को कीरत नगर कहते थे। झूसी मतलब प्रयागराज, त्रिवेणी संगम। और वहां देवराज नामक ब्राह्मण का गांव था। उस गांव में शोभावती विवाह रचा कर आई और विवाह रचा करके शोभावती बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ पहुंची। पूर्व आश्रम पर अच्छी थी, जीवन पवित्र था। और शोभावती ऐसी श्रेष्ठ स्त्री शोभावती जब घर पर पहुंची तो ऐसा वर्णन है कि उसका पति नशेड़ी था, नशा करता। जीवन में केवल पति नशा करे, वैश्यावृत्ति करे, मैं पापनी, पति मेरी बात नहीं मानता है। और कई वर्ष ऐसे व्यतीत होने लग गए। करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। नशे में लिप्त पति रहने लगा तो पति से मुक्ति कैसे पाए? तो शोभावती ने भी पर पुरुष का संग करना आरंभ कर दिया। बंधुओं, स्थान की पवित्रता और स्थान की अपवित्रता, भोजन की पवित्रता और भोजन की अपवित्रता, संगत की पवित्रता और संगति की अपवित्रता दोनों ही वर्णित हैं। भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा कहाँ हो, आगे वर्णन आएगा। आप मंदिर में बैठकर कथा सुन रहे हैं, यह स्थान की पवित्रता है। अच्छे व्यक्ति के साथ बैठकर कथा सुन रहे हैं, यह संगति की पवित्रता है। और अच्छा आहार खाकर कथा सुन रहे हैं तो अन्न की पवित्रता है। आहार की पवित्रता ना होगी तो आलस्य आएगा, मन में विषाद आएगा, विचार पवित्र होगा। इसलिए लोग कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसे पियो पानी वैसी होए वाणी। ये बिल्कुल सत्य है। तो क्या करें? जिस गांव पर रहती वो संपूर्ण गांव वैश्यावृत्ति में ही लिप्त था। मानो स्त्री भी, उस ब्राह्मण की स्त्री भी वैश्यावृत्ति करने लग गई। परिणाम पति को पता चला। पति ने कहा देखो ये काम नहीं करो, मुझे मदिरा पान करने का देह व्यापार करके नित्य पैसा ला कर दो, तुम जो करना चाहो करो। अब तो भैया पति को पत्नी के देह व्यापार से धन मिलने लगा, उस धन से मदिरा का पान करने लगा। स्थिति ये हो गई, मदिरा पान करने वाले व्यक्ति की आयु क्षीण होती है, शरीर क्षीण हुआ, मारा गया। देवराज, स्त्री अकेले व्यापार और उद्यमता के साथ चलने लगा। लेकिन बंधुओं, आयु की क्षीणता व्यक्ति को बूढ़ा बनाता है। मैं ही जब महात्मा बना था तो 14-15 साल का था, अब धीरे धीरे 30 साल का हो गया। अब देखता हूं तो मूंछ सफेद होने लग गए, बाल कि फिर कुछ सालों में बुढ़ापा भी हमें लिप पकड़ ले जाएगा और बुढ़ापे के साथ शरीर के अंग काम करना बंद कर जाएंगे। हमने जिन्हें जवान देखा वो अब बूढ़े दिख रहे हैं, जिन्हें बूढ़ा देखा वो भैया स्वर्गवासी हो गए, और जिन्हें नहीं देखा था वो अब छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे। इसलिए जीवन के चक्र का अर्थ ही है सदैव नाश की तरफ बढ़ना। ब्राह्मण तो मारा गया, देह व्यापार में लिप्त देवयानी, देह व्यापार में लिप्त शोभावती, धीरे धीरे उसका भी देह धीरे धीरे वृद्ध होने लगा, व्यापार बंद हो गया। जीवन कैसे चले? तो बचे हुए धन को देह व्यापार के धन से जीवन यापन करने लगी। एक और धीरे से बात बताता हूं, धन का भी काम व्यय होना है, धन संचित नहीं रह सकता है। कभी पैसा आपका
एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकता। आप पैसे को रोक नहीं सकते और पैसा बांध नहीं सकते। कितना भी बैंक में एफडी करा लो, मर जाओगे, दूसरा कोई ले जाएगा। धन तो व्यय होने के लिए है। ऐसे ही शोभावती का धन भी समाप्त हो गया। गहने बेच डाले, जमीन बेच डाला, और धीरे धीरे ये हुआ कि अब बेचने लायक कुछ बचा ही नहीं। घर बिक गया, धन समाप्त हो गया, गहने बिक गए, जमीन बिक गया, कुछ बचा नहीं तो क्या हो गई? अनाथ हो गई। न घर बचा, न पुत्र है, न पति है, न रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं है। बेचारी शोभावती घूमने लग गई, भटकने लग गई, बूढ़ी हो गई, कुरूप दिखने लगी, हाथ में डंडा लेकर चलने लगी और अपने किए गए कर्म का पछतावा माथे बोझ लेकर चलने लगी। कहां पहुंच गई? त्रिवेणी संगम पर। और संगम तट पर जब पहुंची तो क्या देखा? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कीर्तन करके शिव महापुराण के ग्रंथ को माथे पर रख करके लाए, ऐसे ही कुछ लोग त्रिवेणी संगम के तट से कलश को भर के शिव पुराण के ग्रंथ का पूजन करके पांडाल में ले जा रहे हैं जहां कथा होनी है। शोभावती को लगा इनके साथ हम भी मिल जाएंगे तो कुछ हो ना हो, 5 दिन से भूखी हूं, प्रसाद तो मिल ही जाएगा। कथा सुनने की लालसा नहीं, भोजन की लालसा, प्रसाद की लालसा। जैसे कई स्थानों पे ऐसा होता है, हमने देखा कि श्रोता कम होते हैं, क्या है? भोजन तगड़ा हो जाए, प्रसाद अच्छा बन जाए तो खाने के कारण भक्त आ जाते हैं। भोजन बढ़िया मिलेगा तो सुनने का मौका मिलेगा। आजकल नया और फैशन चला, क्या? कथा कहीं ऐसी जगह पर किया जाए जहां घूमने का अवसर मिल जाए। हम भी उस फैशन में शामिल हैं। साल में एक कथा तीर्थ में करो जिससे श्रोता भी चले जाए, घूमना भी हो जाए। ये फैशन चला है। एक पंथ दो काज कैसे हो? क्योंकि कथा सुना तो नहीं जा सकता, सुनने का अवसर ही नहीं है, समय नहीं है। शोभावती चल पड़ी, शिव महापुराण का ग्रंथ आया और शिव महापुराण के ग्रंथ के पांडाल पर पीछे कोने पर जाकर बैठ गई। महात्मा जी ने कथा आरंभ किया तो महात्मा जी कथा में कहने लगे कि जिस व्यक्ति ने जैसा पाप किया उसे वह पाप भोगना होगा। अब तो भैया शोभावती ऐसा सुन करके रोने लग गई, बिलखने लग गई, कैसे बचा जाए? मेरी मुक्ति का माध्यम क्या होगा? मैंने तो जीवन भर पाप कमाया और अपने लिए नहीं, मेरे पति को मदिरा पीना था उसके लिए भी कमाया। जिनके लिए मैंने पाप कमाया उनसे ही मैंने धोखा खाया, वो तो मरकर चले गए। अब मेरी मुक्ति कैसे होगी? शोभावती कथा पांडाल में पीछे बैठकर रोने लगी और जब कथा की आरती हुई तो महात्मा जी के सामने आकर रोते हुए कहने लग गई कि गुरुदेव, मैं अधमी हूं, मैंने देहा व्यापार किया है, वैश्या बन गई हूं श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बाद भी, इसलिए मेरे जीवन का उद्धार कैसे हो? आप ये बताएं, मेरे जीवन के उद्धार की व्यवस्था बताएं। महात्मा जी ने कहा एक ही व्यवस्था है, क्या? शिव महापुराण की कथा सुनो। एक ही व्यवस्था है, वो व्यवस्था तो भाई यही है, शिव पुराण की कथा। शोभावती कहने लग गई मैं कहां कथा सुनूंगी? व्यास जी ने कहा एक ही व्यवस्था बना देता हूं, तुम यहीं 9 दिन रहोगी, यहीं प्रसाद पाओगी और यहीं प्रसाद पाकर के कथा सुनोगी। कथा कहती शोभावती 9 दिन तक कथा सुनी, भगवान का दिव्य प्रसाद खाया और जब कथा विश्राम हो गई तो त्रिवेणी तट पर रहने लगी।
कथा विश्राम के बाद भगवान के पार्षद आए और शोभावती को भगवान के धाम लेकर चले गए। इसलिए हम लोग भी कहते हैं कि तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जब। अरे तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। हो दृष्टि तेरी, अरे जिस पर हो दृष्टि तेरी, करुणा से भव को वो पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर हो दृष्टि तेरी, करुणा से भव को वो पार हुआ, भव पार हुआ। चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। कृपा की दृष्टि हम पर कर दो, अब की ये प्यारी हमारी जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कृपा की दृष्टि हम पर कर दो, अब की ये बारी हमारी जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चरणों की सेवा देकर बाबा मेरा भी कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर बाबा भी मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सोना है दिल का आंगन, आंगन में आके विश्राम करो, विश्राम करो। सोने दिल का दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। सोने दिल का
समझो प्राण निकल ना जाए, जरा सी हम पर कर दो। हो जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। हो जरा सी हम पर कर दो। जरा सी हम पर कर दो। हो जरा सी हम पर कर दो। जरा सी हम पर कर दो। शोभावती का उद्धार किया भगवान ने। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। देवियों बंधुओं, शोभावती कथा सुनने तो गई नहीं थी। उसका तो स्वार्थ ये था कि भोजन मिल जाएगा कथा के बाद। केवल भगवान के प्रसाद की कामना रखने मात्र से भी कथा मिल गई। यह भी बड़ी बात है। कहने का मतलब सुत जी महाराज ये कहते हैं कि येन केन प्रकारेण कैसे भी कथा प्राप्त हो जाए। कहने लगे दूसरी महात्मा की कथा, बास्कल नामक गांव था। उस बास्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का वो आदमी विवाह हो गया, 2 बच्चे हो गए। वही धुंधकारी जैसी स्थिति, वैश्या को देखा, अजामिल जैसी स्थिति, तो वैश्या में मन लग गया, अपनी पत्नी को घर से खेद दिया, दोनों बच्चों को निकाल दिया, माता पिता को निकाल दिया, वैश्या के साथ रहने लगा। वैश्या ने बोला मैं एक शर्त पे तुम्हारे साथ आऊंगी, तुमको मेरे साथ विवाह करना है, और विवाह का शर्त यह है पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को निकालना पड़ेगा, और तुम्हारे माता पिता मेरे लिए अनुकूल नहीं, उनको भी घर से खेदो। बिंदुक ने कहा बात स्वीकार्य है, पत्नी को निकाल दूंगा, बच्चों को अनाथालय भेज दूंगा, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दूंगा। बोले इतने में काम नहीं चलेगा, दूसरा तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है वो मेरे नाम लिख दो, संपत्ति भी मेरे नाम। प्रेम में पागल बिंदुक वैश्या के नाम सारी संपत्ति लिख डाली, सारी संपत्ति हड़प ले गई वैश्या, और बेचारे बिंदुक को धक्के मार के घर से निकाल दिया। चला गया, क्या करता, लूटता पाटता खाता। स्थिति ये हो गई, धीरे 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 दिव्य प्रेत योनि में चला गया, वो पापी बना। और ये तो वैश्य थी। इसकी गति तो वैश्या की थी, लेकिन समय का चक्र एक जैसा नहीं रहता बंधुओं, वही गति हुई। किसी कारण से वृद्धावस्था में उसे भी कथा प्राप्त हो गई, उस वैश्या को। और जब कथा प्राप्त हुई तो भगवती माता पार्वती इतनी प्रसन्न हुई, पार्वती मैया ने उसे अपने पास बुलवा लिया, गणों को भेजकर। माता पार्वती जब उस वैश्या को, जिसने शिव पुराण की कथा सुनी, उसे अपने पास बुलाया, तो वैश्या कहती है माता ये पुण्य मेरे पति के कारण ही प्राप्त है, यदि मैं उनकी संपत्ति न हड़पती, यदि मैं ऐसे पाप क्रम में न गई होती तो मेरी ये गति ना होती। इसलिए कृपया करके बताएं मेरे पति की गति क्या है। माता पार्वती ने नेत्र बंद किया, नेत्र बंद करके बताया तेरा पति तो ऐसे ही पाप कर्म करके प्रेत योनि में जा चुका है, और प्रेत योनि में भी विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बन के पड़ा हुआ है। बनारस के आगे विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर रहता है। उसकी पत्नी ने कहा माता मैं पतिव्रता नारी हूं, मेरा विवाह हुआ है, इसलिए आपसे निवेदन है एक कृपा कर दें, कैसे भी करके मेरे पति को
प्रेत योनि से मुक्त करके उन्हें जीवन दान दें। माता पार्वती ने कहा यह कार्य असंभव है, लेकिन भैया पत्नी के संकल्प से देव ना बात माने। बार बार गिड़गिड़ाने पर माता पार्वती ने ये बात को स्वीकार्य कर लिया और कहते हैं तुमरुक गंधर्व को माता पार्वती ने विंध्याचल पर्वत भेजा। तुमरुक गंधर्व गए। कौन है तुमरुक? जैसे भगवान वेदव्यास कथा लिखते हैं और कथा का वाचन सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं, ऐसे ही देवताओं के कथावाचक तुमरुक जी हैं। तुमरुक गंधर्व हैं जो देवों को कथा सुनाते हैं भगवान की। माता पार्वती ने तुमरुक को भेजा और तुमरुक विंध्याचल पर्वत में जाकर के मंत्र शक्ति से प्रेत को बांधते हैं और प्रेत को बांध करके फिर शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। ऐसी दिव्य कथा सुनाया कि भगवान के पार्षद 9वें दिन तुमरुक द्वारा कथा सुनाने पर भगवान शंकर के गण भगवान के पास ले गए और भगवान के श्रेष्ठ गणों में भगवान शंकर ने उन्हें नंदी गण बना दिया। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। भगवान ने कहा ये गंधर्व मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, इसलिए जो भी मुझसे कुछ कहना है इसी को कहना। भोले बाबा तो अनसुने हैं, कुछ सुनते ही नहीं, इसलिए लोग नंदी के ही कान में कहते हैं। बाबा कुछ सुनने समझने वाले नहीं हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। नंदी जैसा बोल दे वैसा करते। नंदी बोले दाएं चलो दाएं, बाएं चलो बाएं। नंदी बोले आज सांप की माला नहीं मुंडों की माला पहनो, तो बाबा मुंडों की माला। बोले आज बाबा ऐसे ही चलना है तो ऐसे ही चल दिए। आज पार्वती जी को बैठा के चलना है तो भगवान भोले बाबा नंदी की हर बात मानते हैं। क्यों? चूंकि नंदी ने शिव पुराण की कथा सुनी और तुमरुक ने सुनाया। इसलिए बंधुओं, भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय कौन है? जो शिव की कथा सुनता है। शंकर उससे प्रेम करते हैं, बाबा उससे प्रेम करते हैं जो भोलेनाथ की अत्यंत प्रिय कथा को श्रवण करता है। इसलिए सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं, हे सौनकादि ऋषि, ऐसी दिव्य कथा को येन केन प्रकारेण कैसे भी सुन लिया जाए, यह कथा पवित्र करने वाली है। कैसी कथा है? तो कहा यह कथा दिव्य कथा है कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्मणि रोमहर्ष सर्वज्ञानम भवा वैभाग्य गौरववाद पुराणं विद्यामखिलं व्यस्ता प्रत्यर्था मेयवा। सुत जी महाराज कहते हैं कि भगवान व्यास ने कहा कि धर्म भूमि